ओके। तो देखिए, एक ना क्वेश्चन मुझसे हमेशा पूछा जाता है जब भी मैं सोशल गैदरिंग में जाता हूं कि सर मार्केट अब क्या लग रही है, बाजार अब क्या लग रहा है। ये सोशल गैदरिंग का सबसे पहला क्वेश्चन है जो एक रिसर्च एनालिस्ट को सामना इस क्वेश्चन का करना पड़ता है, और इसका एक आंसर जो पब्लिक सुनना चाहती है ऐसा भी कुछ देना पड़ता है। लेकिन म्यूचुअल फंड सही है, और यहां पर अगर ये क्वेश्चन मेरे से भी है कि सर आगे की डायरेक्शन बताओ, तो म्यूचुअल फंड उस लाइट में अगर हम समझना चाहें तो थोड़ा सा ट्राई करते हैं। तो म्यूचुअल फंड सही है, एवरीबडी नोज दिस। अब अप्रिशिएट आप कीजिए आज के सिनेरियो में, व्हाट इज द टुडेज सिनेरियो। आज का सिनेरियो कंफ्यूजन का है कि 24 से 26 तक मार्केट में इस तरह से एक्शन चल गया, इस तरह से चल गया। अच्छा, अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है आगे से, तो हम ये जानना चाहते हैं, या फिर उस गैदरिंग में भी क्या होती है कि सर अब 26 एंड बियॉन्ड बताओ, 27 में क्या हो रहा होगा। तो लिमिटेड और बहुत ही इसका एक अच्छा जो एक रिप्लाई हो सकता है। तो देखिए, अगर यहां से मान लेते हैं, क्योंकि पी कूल ऑफ हो चुका है, बाजार एक ब्रेकआउट लेता है, एक ब्रेकआउट लेता है बाजार, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू मान लीजिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो व्हाट इज बैड इन दैट। आपने इन्वेस्ट किया है बहुत टाइम से, साइडवेज चल गया, परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी आपके पोर्टफोलियो में, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने यूनिट्स तो एक्यूमुलेट यहां पर यहां पर यहां पर हर जगह पर यूनिट्स आपके एक्यूमुलेटेड हैं, तो यहां से ब्रेकआउट आएगा, कितना बड़ा बढ़िया लगेगा। मान लेते हैं 26 एंड बियॉन्ड अगर मार्केट हमें कुछ इस तरह से मिल जाए, कुछ इस तरह का मार्केट प्रोट्रैक्टेड मिल जाए, बहुत ही डिफिकल्ट मार्केट की बात हो रही है, तो अब इस सिनेरियो में क्या करेंगे। इस सिनेरियो में भी तो एवरेज होता जाएगा हमारा अमाउंट, ठीक है। इसलिए इस सिनेरियो में लोग ये पूछते हैं कि मार्केट क्या लग रहा है। लोगों को क्वेश्चन ये करना चाहिए, हम क्या करें, मार्केट तो कैसा भी चलेगा, एंड इट्स नॉट इजी टू पिन पॉइंट के मार्केट किस टाइम फ्रेम पर कैसा होगा, लेकिन आप करो क्या उस मार्केट में। तो इस समय जब ग्लोबल अनसर्टेनिटीज अपनी पीक पर है, हमारा पी के हिसाब से बाजार अब कूल ऑफ होता हुआ हमें नजर आ रहा है, और 2 साल से क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं हुआ, लेकिन कॉर्पोरेट ग्रोथ तो हो रहा है, तो हम बुलिश हैं बाजार पर फिर भी अपनी क्वालिटी ऑफ फ्रेंचाइज के हिसाब से। लेकिन मैं कह रहा हूं व्हाट इफ यहां से कुछ ऐसा जो हम सबने नहीं सोचा ऐसा प्ले आउट हो गया और मार्केट नीचे गिर गई, तो फिर इवन देन म्यूचुअल फंड से जो इन्वेस्ट करेंगे और करते रहेंगे, उनको यहां पर उनका जो एवरेज परचेज होगा वो काफी नीचे लेवल पर होगा, उनका एक्यूमुलेशन, उनका एवरेज परचेज प्राइस म्यूचुअल फंड के थ्रू बहुत नीचे होगा। और जब मार्केट रिबाउंड करेगा कभी भी, तो वो बहुत ही हैंडसमली उनको रिवॉर्ड करेगा। तो इन शॉर्ट, आजकल के सिनेरियो में स्पेशली अब 2026 एंड बियॉन्ड, अभी आप क्या देख रहे हैं, अभी मैं एक ट्रेंड देख रहा हूं, और ये 20 साल से देखते हुए आया हूं। जनरेशन वो चाहे बेबी बूमर्स थे, जनरेशन एक्स थी, फिर मिलेनियल्स आए, अब जेन जी चल रहा है। एक चीज पता है, हम वही रिपीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैंने ये देखा कि जब बाजार चढ़ रहा है, व्हेन इट्स राइजिंग लाइक दिस, तो म्यूचुअल फंड के फोलियोस बढ़ रहे हैं, बढ़ते बाजार के साथ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, नथिंग बैड। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि बाजार गिर रहा है और म्यूचुअल फंड में से रिडेम्पशन शुरू हो जाता है। और ये कोई भी जनरेशन जिन जिन की मैंने बात करी है, मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैं अक्रॉस द बोर्ड अपने से 20-30 साल बड़े लोगों से भी डील कर चुका हूं, अपने हम उम्र से भी और अब जेनजी से भी। लेकिन ये पैटर्न ब्रेक नहीं हो रहा अभी। जब आपको पता है कि म्यूचुअल फंड एज अ प्रोडक्ट, एज अ कॉन्स्ट्रक्ट, जितना सस्ती यूनिट आप परचेज कर पाओगे जितने कम लेवल पर, इट वुड बी बेनिफिशियल इन दैट सेंस। उसके बावजूद ऐसा क्या होता है कि मार्केट नीचे जा रहा है और म्यूचुअल फंड से रिडेम्पशन भी शुरू हो गया। तो कहने का मतलब, म्यूचुअल फंड में भी क्या सट्टा चल रहा था, और ऑब्वियसली चल रहा है, तभी तो ऐसा हो रहा है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी बढ़ रही थी, और नंबर्स भी बढ़ रहे थे, फोलियोज भी बढ़ रहे थे म्यूचुअल फंड के, लेकिन व्हाट हैज हैपेंड। इसलिए 2026 और बियॉन्ड अगर यहां से करेक्शन आता भी है और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो ऐसे ही टाइम पीरियड से तो आप देखिए ना कि किस यहां पर अगर कोई ट्रेडर होगा तो उसको शायद पैसा कहां बना होगा, लेकिन म्यूचुअल फंड में फिर भी पैसा यहां पर बनेगा। नीचे गिरेगा
तो फिर भी बनेगा। तो आप समझ लीजिए, ऊपर गया तो पैसा बनेगा, नीचे चला गया, यूनिट्स ज्यादा बाय हो गए, अल्टीमेटली वहां पर ही बेनिफिट दिखेगा, साइडवेज चलेगा तब भी पैसा बनेगा। अब इससे बेटर क्या ही चीज बताएं किसी को। बट हमें मार्केट गिर रही है, अपनी एसआईपीस को स्टॉप नहीं करना, क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में तो नहीं लगा रहे। म्यूचुअल फंड इज अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल। दिस इज द डेफिनेशन आई एम रीआइटरेटिंग हियर, आपको सबको पता होगा। लेकिन जब आप ये जानते हो कि कोई प्रोफेशनल है और वो एक स्टॉक में नहीं लगा रहा, वो बुके ऑफ स्टॉक्स में लगा रहा है, तो उसके बावजूद अगर आप गिरती मार्केट में रिडेम्पशन शुरू करोगे तो म्यूचुअल फंड एज अ प्रोडक्ट का फ्लेवर आप जिंदगी में नहीं ले पाओगे। तो म्यूचुअल फंड सही है, ये बोर्ड पर सिर्फ लिखा रह जाएगा। कभी भी लोगों की बैलेंस शीट और पर्सनल लाइफ में जितना इंपैक्ट म्यूचुअल फंड एज अ प्रोडक्ट डाल सकता है, कभी नहीं डाल पाएगा। कभी आप अप्रिशिएट कर ही नहीं पाओगे अगर गिरती मार्केट में म्यूचुअल फंड से पैसा हटाओगे।